दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 2023 में वायरल हो रही उन भविष्यवाणियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से ही अगले वर्ष की भविष्यवाणियां वायरल होने लगी हैं, जो लोगों को काफी डरा रही हैं। माना जा रहा है कि अगला वर्ष इस वर्ष की अपेक्षा और भी ज्यादा मुश्किलों भरा रहेगा। हर वर्ष की तरह भी इस वर्ष नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और संत अच्युतानंद जी महाराज की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वर्ष 2023 की भविष्यवाणियां आखिर हमें क्यों डरा रही हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको आने वाले नए वर्ष के भविष्यवाणियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दरअसल कोरोना महामारी ने देश और दुनिया के हालात बदल दिए हैं। अभी लोग महामारी से उभरे भी नहीं थे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध ने और मुश्किल हालात पैदा कर दिए। दुनिया भर में इस वक्त प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ के प्रकोप के बीच बढ़ती महंगाई ने कई देशों की आर्थिक स्थिति बदहाल कर दी है। कई देशों में दंगे, जन आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि आने वाला समय और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। और इसी डर के बीच ये भविष्यवाणियां चर्चा में हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ष में आने वाले वर्ष की भविष्यवाणियां वायरल होती हैं। इस बार भी नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और संत अच्युतानंद जी की वर्ष 2023 को लेकर भविष्यवाणियां प्रचारित की जा रही हैं। हालांकि इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई रहती है यह तो बताना कठिन है, लेकिन लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा जरूर रहती है। प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि अगला वर्ष कैसा रहेगा। दोस्तों इतिहास में कई ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने अपनी किताब में आने वाले कई 100 वर्षों में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की है। इन्हीं में से एक है 16वीं सदी के फ्रांसीसी ज्योतिष नास्त्रेदमस, जिन्होंने दुनिया में होने वाली कई सारी बातों को पहले से ही अपनी किताब लेस प्रोफेटीज में लिख दिया था। नास्त्रेदमस ने ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु और फ्रांसीसी क्रांति की भविष्यवाणी की थी। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के अनुसार साल 2023 में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2023 में तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है, 7 महीने महान युद्ध, बुरे कामों से मरे लोग। कई लोग नास्त्रेदमस की इस बात को विश्व युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते अब आशंका की जा रही है कि ताइवान और चीन में भी संघर्ष बढ़ेगा तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय हो जाएगा। नास्त्रेदमस ने अपनी एक भविष्यवाणी में लिखा है कि मंगल पर रोशनी गिर रही है। इस भविष्यवाणी का अर्थ निकालने वालों का दावा है कि इंसानों के मंगल ग्रह पर जाने की बात सच साबित हो सकती है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में साल 2023 में किसी शाही भवन पर आसमानी आग गिरने की बात भी कही है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का दावा करने वालों के अनुसार वर्ष 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होगा। इंसान मंगल ग्रह पर अपना कदम रखेगा, किसी शाही भवन पर आग बरसेगी, विश्व में प्रलयंकारी बाढ़ यानी जल प्रलय होगी, जिसके बाद पूर्व के एक देश में 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने के लिए ऐसा करेगा। नास्त्रेदमस के अनुसार दुनिया भर के कई देश आर्थिक संकट से जूझते दिखाई देंगे। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद बने हालात के बाद कुछ देशों में लोगों को ठीक से खाना तक नसीब नहीं होगा, बेरोजगारी चरम पर होगी, लाखों लोगों की नौकरी खत्म हो जाएंगी और आदमी ही आदमी को खाने के लिए भागेगा। नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणी भी की है। उन्होंने कहा है कि साल 2023 में तापमान में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। नास्त्रेदमस के अनुसार सूरज की तपिश से सागर की मछलियां भी मर जाएंगी। 2023 वह वर्ष हो सकता है जब जलवायु परिवर्तन अपने चरम पर पहुंच जाएगा। नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में 942 कविताएं लिखी हैं। इन्हीं कविताओं के माध्यम से उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में करीब 450 साल पहले बता दिया था। करीब 75% से ज्यादा भविष्यवाणियां अब तक सच भी साबित हो चुकी हैं। नास्त्रेदमस ने ही बताया था कि जर्मनी में हिटलर का उदय होगा और दूसरा विश्व युद्ध होगा। 11 सितंबर को अमेरिका में होने वाले आतंकी हमले की भी भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने ही की थी। उन्होंने परमाणु बम बनाने से लेकर कोरोना वायरस महामारी के बारे में पहले ही बता दिया था। साल 2022 के बारे में नास्त्रेदमस ने बताया था कि रूस एक युद्ध शुरू करेगा जो कई महीनों तक चलेगा। धीरे धीरे यूरोपीय देश इसमें हिस्सा लेंगे और ये 2023 में बहुत बड़ा रूप ले लेगा। छोटे छोटे देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। उन्होंने यह बताया था कि 2022 से
2025 के बीच कुछ देशों के आर्थिक हालात बेकार हो जाएंगे। लोग भूखमरी और बेरोजगारी से मरने लगेंगे। वर्तमान में श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूक्रेन, रूस और पेरू जैसे देश इसका ताजा उदाहरण है। नॉस्ट्रेडमस के साथ साथ बाबा वेंगा ने भी बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी की हैं जो सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था। वे अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। महज 12 साल की उम्र में बाबा वेंगा ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। बाबा वेंगा में नेत्रहीन होते हुए भी भविष्य देखने की अद्भुत क्षमता थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी थी। कहा जाता है कि वेंगा ने बराक ओबामा के बारे में सटीक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति अश्वेत होंगे और यह सच साबित भी हुई। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर अक्सर बहस होती है। भारत को लेकर उनकी भविष्यवाणियों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। बाबा वेंगा के मुताबिक इस साल भारत में एक गंभीर संकट आएगा जिससे सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बता दे, बाबा वेंगा ने इससे पहले वर्ष 2022 को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 2 भविष्यवाणियां सच साबित हुई। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के जानकारों के अनुसार साल 2023 में सबसे बड़ी खगोलीय घटना होगी और पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा। इस घटना के गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। बाबा वेंगा ने वर्ष 2022 और 23 में भारत में भूखमरी की भविष्यवाणियां भी की हैं। बाबा वेंगा ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के अलावा कुछ एशियाई देशों में भयंकर बाढ़ को लेकर आशंका जताई थी, जो सच साबित हुई और ये देखा भी जा रहा है कि इस समय विश्व बाढ़ से जूझ रहा है। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2022 में दुनिया भर में तापमान में गिरावट होने के कारण टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। टिड्डियों के हमले से भारत में फसलों को भारी नुकसान होगा और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि सच साबित हुई। बाबा वेंगा के भविष्यवाणी अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे और रूस दुनिया पर राज करेगा। वेंगा ने कहा कि रूस को कोई रोक नहीं पाएगा और रिपोर्ट के अनुसार अपनी मृत्यु से पहले वेंगा ने बताया था कि रूस विश्व की एकमात्र महाशक्ति होगा। उन्होंने परमाणु हथियार और तीसरे विश्व युद्ध के बारे में एक भविष्यवाणी भी की थी और उसके परिणाम स्वरूप रूस और यूक्रेन के बीच बीते कुछ महीनों से युद्ध चल रहा है। बाबा वेंगा ने आने वाले सालों के संबंध में कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में ये भी कहा है कि अंतरिक्ष यात्री 2028 में शुक्र की यात्रा करेंगे। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि अंग प्रत्यारोपण तकनीक के कारण 2046 तक लोग 100 से अधिक सालों तक जिंदा रहेंगे। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की है कि सन 2100 तक कृत्रिम सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी पर रात नहीं होगी। दोस्तों, दुनिया में कई भविष्यवक्ता हुए हैं। बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडमस की तरह भारत में एक संत थे जिनका नाम अच्युतानंद दास था। अच्युतानंद भगवान जगन्नाथ के परम भक्त, कवि और भविष्यवक्ता थे। उनके काल को 1480 और 1505 के बीच का माना जाता है। उनके पिता का नाम दीनबंधु खूंटिया और माता का नाम पद्मावती था। उनके दादा गोपीनाथ जगन्नाथ मंदिर में मुंशी थे। अच्युतानंद दास का जन्म करीब 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा के कटक जिले में तिलकाना गांव में हुआ था। संत अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मालिका की पुस्तक में लिखा है कि धरती की धुरी बदल जाएगी, भयानक बाढ़ के बाद भूकंप और भूखमरी का दौर चलेगा, शनि के पुनः कुंभ में आने से युद्ध के हालात बनेंगे। संत अच्युतानंद ने कहा था कि 2019 से 2028 के बीच युग परिवर्तन की स्थिति बनेगी। 17 जनवरी 2023 को शनि पुनः कुंभ में आएंगे, तब कई देशों में आपसी तनाव के चलते युद्ध की शुरुआत होगी और 2023 में भूखमरी भी फैलेगी। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के दम पर भविष्य मालिका को लिखा था। मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास है। संत अच्युतानंद ने 318 पुस्तकें भविष्य पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मलिका कहा जाता है। भविष्य मलिका के अनुसार पृथ्वी 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और तीसरा नया युग का आगमन। अच्युतानंद दास के भविष्यवाणियों के अनुसार किसान खेती का काम बंद कर देंगे, जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करेंगे, एक पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। अच्युतानंद के अनुसार यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद होगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इसी प्रकार से कई सारे भविष्यवक्ताओं ने ढेर सारी भविष्यवाणियां की हैं, जो आने वाले वर्षों में हमें सावधान रहने के तरफ इशारा कर रही हैं। इन्हीं में से एक भविष्यवाणी ये भी है कि नए संवत्सर का नाम नल रहेगा, इसका राजा बुध और मंत्री शुक्र होगा।
राजा और मंत्री में मित्रता होने से सत्ता पक्ष और सरकार के काम आसानी से तो हो जाएंगे, लेकिन कुंडली में लग्नेश बुध अष्टम भाव में राहु के साथ हैं, तो यह विश्व शांति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि भी है, इससे विश्व के कुछ देशों की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। भारत के पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। विश्व में हिंसा होने की आशंका है। कई देशों में सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। आतंकी घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इन भविष्यवाणियों के अनुसार पूरे विश्व को व्यापारिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। आम लोगों को स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अपने खर्च पर भी नियंत्रण करना होगा। भारत में विरोधी दलों का वर्चस्व बनेगा। भारत में कोई विशेष कानूनी व्यवस्था भी लागू हो सकती है। अंक शास्त्र के अनुसार 2023 का कुल युग 7 आता है, जो केतु का अंक है। ऐसे में केतु आध्यात्मिकता तो देता है, लेकिन यह वायरस का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कोरोना दोबारा फैल सकता है या उसी तरह की कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो दोस्तों, नए साल में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी और आने वाले नए साल में हमें स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले वर्ष में सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल रहें। और दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो से आपको जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज।